आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर उसने हमें मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में आ सकें और इस रफ़ाकत में हम सब मिलकर खुदावंद के वो ये कार कर सकें, उसकी बढ़ाई कर सकें और पाक कलाम को सुन सकें और पाक कलाम की सच्चाइयों से हम वाकिफ़ हो सकें और कोशिश करें कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर उसके घर में आएँ। और हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और अपनी कलीसिया को भी मैं बोलूँगी कि अगर उनके पास टाइम है तो वो दुनियावी मसरूफियात को छोड़ दें, उसके हाथों में सौंप दें, अपनी सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, आजमाइशें उसके हाथों में सौंप कर तो देखें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है अपनी सारी मुसीबतें मुझ पर छोड़ दो, अपना सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। आप भी सारी फ़िक्रें, परेशानियाँ उस पर डाल कर उसके हुजूर में आ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इधर आने से सब रफ़ाकत में जब हम मिल बैठ के बहनें बेटियाँ बैठती हैं और पाक कलाम सुनती हैं, शेयर करती हैं अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, परेशानियाँ, और खुदा के हुजूर में मिल के हम जब दुआ करती हैं मुतफ़िक होकर, तो वो खुदा हमारी दुआ को सुनता है, हमें जवाब देता है और हम तसल्ली पाते हैं, क़ुव्वत पाते हैं। और जब हम अपने घरों को जाते हैं और शादमान होकर हम जाते हैं और 1-2 घंटा निकालें अपने लिए और अपने घरानों के लिए भी, ज़रूरी है कि हम जो कुछ सीख के जाएँ खुदा की खादमा से वो हम अपने घरानों में शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। इस बेदीनी के दौर में हमें बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों की तरबियत करने की और उन राहों पर खुदा के तरबियत करें कि वह बूढ़े होने तक वहाँ से ना टलें, क्योंकि नौजवान जो नस्ल है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको ज़रूरत है कि हम उनको खुदा की तरफ लेके आएँ। जैसे भी मुश्किलें हों, एग्ज़ाम हैं, परेशानियां हैं, शादियां हैं, उनको छोड़ दें और खुदा के हजूर में जब हम लेके आते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मसरूफियात हैं, हम सब भी अपने बच्चों को लेके आती हैं और खुदा उनको कामयाब करता है। थोड़ा सा भी टाइम आप निकालें, खुदा के हजूर आएँ, खुदा हमें बरकत देता है और बच्चों की बुनियाद मजबूत होती है। जब हमें उनको फ्री छोड़ देते हैं, उनको आराम करने देते हैं, उनको उठाते नहीं, उनको जगाते नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर वो इधर उधर भटक जाते हैं, वो ईमानदार नहीं होते, वो खुदा के करीब नहीं आते और फिर वो वक्त निकल जाता है और फिर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। हम माओं को ही ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें। जब हम खुद खुदा के घर आएंगे, खुदा की खादमा से पाक कलाम सीखेंगी, तो फिर ही हम अपने बच्चों की, अपने घरानों, ख़ानदानों की हम परवरिश ऐसी कर सकेंगी, उनकी ऐसी तरबियत कर सकेंगी। और आप भी जो हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन करें और इस रफ़ाकत में हमारे साथ शामिल हों। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ खुदा की खादमा के लिए कि एक बार फिर तूने उसको मौका बख्शा कि वह खुदा के हजूर मौजूद है और खुदा का पाक कलाम जब हमें सुनाती है तो ये पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। और आप भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, इस पाक कलाम से अगर पाक कलाम की सच्चाइयों से आप वाकिफ़ होते हैं, आपको समझ आती है, आप तसल्ली पाते हैं, और तो आप इस पाक कलाम को दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सबको भी सलाम पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको सलामती बख्शी, सेहत बख्शी और अपनी पनाह में रखा हुआ है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा खुदावंद, हमारा रब, हमारा परवरदिगार है, हमारा पालनहार है, हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। और हर तरह की दुनिया में जो वबाएं बलाएं हैं, शैतान की तासीरें हैं, हर तरह का बेदीनी का जो दौर इस वक्त है, वो हमें संभाले रखता है, अपनी सलामती बख्शता है, अपनी पहचान बख्शता है और अपना नाम उसने हमें बख्शा हुआ है। उस नाम के वसीला हम उसकी पैरवी करते हैं और हम शैतान की तासीरों से और बदी से और दीगर जितनी भी ऐसी
खुदावंद गुनाह की जो चीज़ें हैं, तासीरें हैं, उनसे हमें वो बचा के रखता है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके पास आते हैं, अपनी मुनाजातें, अपनी परेशानियां, जो भी दरख्वास्तें हैं, जब हम उसके पास लेकर के आते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी इस पाक रफ़ाकत में, जो खुदावंद की हजूरी में हम आते हैं, उसकी रफ़ाकत में बैठते हैं, तो आप सबको भी खुदावंद सलामती बख्शे। और जो कुछ आप खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं, तो वो आप दूसरों तक भी उसे शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि खुदावंद इसका भी आपको अजर देगा कि आप सब मिलके इस खुशखबरी को फैलाने के लिए हम सरगर्म हो, साबित कदमी के साथ उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुँचाने वाले बन जाए। मिलके हम खुदावंद का काम करें, मिलके हम उसकी खिदमत करें। एक ही इंसान या कुछ लोग उसकी खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि हम सब जो उस पर तवक्कल करते हैं, हमें उसके कलाम को लेकर आगे बढ़ना, उसकी गवाही देना और सबको ये गवाही देना है कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और वो ही हमें बचाता और छुड़ाता है, सलामती बख्शता है, वबाओं बलाओं से, बीमारियों से बचाता है और हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। आए खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम सीखते हैं और पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद आज शाम अपने लोगों के साथ बोलेगा, कलाम करेगा। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें, मेरे साथ मिलके निकालें। पुराना अहदनामा, यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उस देखो खुदा मेरी नजात है। फिर पढ़ूंगी, देखो खुदा मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूर है और वो मेरी नजात हुआ है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में से, यसाया की किताब में से मैंने आपके सामने पढ़ा है कि खुदावंद का कलाम जब भी हम पढ़ें, जहाँ से भी हम पढ़ें और जितनी दफ़ा हम पढ़ेंगे, आपको कलाम मुक़द्दस में से हर दफ़ा नई बरकत की बात और नई बातें और मुकाशवात हमें मिलने को मिलता है, और बरकत की बातें और वो बातें जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है, बदल डालता है। बेशक हम खुदावंद से अगर दूर भी हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, जो हम लापरवाहियाँ भी हैं ऐसी कि हम कई दफ़ा कहते हैं ओ बस लापरवाही जी कर दे दिए, खुदा दे घर अंज। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी लापरवाही, सुस्ती, काहली है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके कलाम में से सीखें, उसके कलाम में से पढ़ें। कल ही अभी ये मैं बात कर रही थी, और हमें गौर करना चाहिए जब हम गैर कौमों को देखते हैं कि वो किस तरह एक दिन में कितने वक्त दुआ करते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं, काम छोड़ के, खाना बनाती औरतें काम छोड़ती हैं और सबसे पहले जाके दुआ करती हैं, खुदावंद के अपने खुदा के आगे झुकती हैं, शुक्रगुजारी करती हैं, खानदानों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए। क्या हमने एक दिन खुदा के पास जाना है, वो अपने लिए दुआएं करती हैं, अपने खानदानों के लिए दुआएं करती हैं। तो क्या हम किसी के अच्छे काम देकर भी हम सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि अगर फलां लोग इस तरह
वक्त निकालते हैं, एक दिन में इतनी दफ़ा दुआ करते और उसकी इबादत करते हैं, तो क्या हम दिन में 1 या 2 दफ़ा भी खुदावंद की हजूरी में झुक सकते हैं, उसका कलाम पढ़ सकते हैं, उसकी हजूरी में बैठ के उसकी हम्द व सना और उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसकी प्रस्तश कर सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, अक्सर देखते हैं कि जब नमाज का टाइम होता है दुकानें बंद, हर चीज़ बंद, और कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या हम तो एक दिन हमारे लिए ठहराया गया है, इतवार का दिन, कलाम में लिखा हुआ है ना। अगर आप यशाया का आखिरी बाब भी पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू सब्बत के दिन अपने पाँव को रोके रखना। किस बात से रोके रखना? दुनिया के काम, दुनिया की मसरूफियात, अपने पाँव को रोके रखना और अपने खुदावंद को अफजल दर्जा देना और उसकी इबादत करना। और फिर देखा जहाँ ये लिखा है ना कि उसकी इबादत करना, उसके सब्बत को पाक मानना, उसकी हजूरी में आना, उसकी प्रस्तश करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, तो वहाँ ये भी लिखा हुआ है, उसने वादा किया है कि अगर तुम उस दिन भी आके मेरी इबादत करोगे तो वहाँ लिखा है फिर मैं तुझे, उसका इरशाद है, मैं तुझे याकूब की मेरास में से क्या करूँगा? खिलाऊँगा, और मैं तुझे सरफराज करूँगा और मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊँगा। गौर करने वाली बातें हैं, गौर तलब बातें हैं कि हम कितनी दफ़ा हम किसी को कह दें कि फ़लाँ दिन बहनों की मीटिंग है, वहाँ पर इकट्ठा सिर्फ मीटिंग करनी है, सिर्फ दुआ करनी है, तो मेरे ख्याल में कोई भी कोशिश नहीं करेगा कि हम दुआ छड्डो परां, ऐ ते माइयां दा काम है, ऐ ते बुढ़ियां दा काम है, ऐ ते वेलियां दा काम है। खुदावंद की हजूरी में जवान, बूढ़े, बुढ़े, बच्चे, सबको ज़रूरत है कि जब भी मौका मिले उसकी हजूरी में आ जाओ, जिसने आपको निजात बख्शी है। आज का भी ये जो कलाम खुदावंद के कलाम में से मैंने पढ़ा है, यशाया की किताब में से, और आज का मौजू भी यही है कि नजात और उसके असरात, नजात और उसके असरात कि जो खुदा ने हमें नजात बख्शी हुई है। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ा है, यह नजात का मतलब है कि वो काम जो खुदा ने इंसानों को गुनाह, बदी की कुव्वतों से छुड़ाने के लिए किया है। खुदावंद ने इंसानों को गुनाहों को, बदी से, बड़ी बड़ी बुराइयों से बचाने के लिए जो उसने काम किया है वो अब तक कर रहा है। निजात पाने का मतलब है कि हमेशा की जिंदगी, वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। इसलिए उसने सलीब पर जान दे के अपने आप को सूली पे लहू बहा के हमारे गुनाहों और बदी के लिए और हमारी बीमारियों के लिए और हमें इब्लीस की कैद से छुड़ाने के लिए, हमारी निजात के लिए उसने अपना लहू बहा दिया है। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं और कलाम मुकद्दस में ये लिखा, देखो मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूँगा, खुदा मेरी निजात है। और फिर लिखा है, क्योंकि या यहोवा मेरा ज़ोर और मेरा सरूर है और वो मेरी निजात हुआ है। ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं जो अगर हम इन पर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी को झंझोड़ देती हैं। वो हमारी निजात है, खुदा हमारी निजात है, जिसने हमें आज़ाद करने के लिए अपना लहू बहा दिया है। और फिर हम देखते हैं कि उसने होसिया 2 बाब 14वीं आयत में पुराना अहदनामा पढ़े तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने लोगों से मोहब्बत रखता था और उनको शादमान होना सिखाया गया है। शादमान हम कैसे होंगे? शादमान होना सिखा, जब हमें खुदावंद ने निजात दे दी है तो फिर हम क्या हैं? हम शादमान हैं,
ہم خوش ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں بحال کیا ہے، اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو پھر اس نے ہمیں شادمان کیا اور اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، اور پھر مجھے اس کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، اور وہ میرا منجی ہے، بلکہ وہ میری نجات ہے جس میں میں محفوظ ہوں۔ اور نجات کے وسیلہ سے ہم آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں اور حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمیں نجات مل چکی ہے، ہمیں نجات ملی ہے، ہم اس پر توکل کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ، یسوع میرا منجی ہے، تو پھر وہ ہمیں ان سارے حالات میں سے نکال لیتا ہے جب ہم اس پر توکل کر لیتے ہیں، ہم بھروسہ رکھ لیتے ہیں۔ جیسا بھی میں کہہ رہی تھی کہ بے شک حالات کیسے ہوں، ہمیں خداوند کے ساتھ بڑبڑانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمارا توکل ہے، وہ ہماری زندہ امید ہے، وہ ہماری نجات ہے، وہ نجات کا پشتہ ہے۔ ہم کیوں اس کے ساتھ بڑبڑائیں؟ حالات کیسے ہوں، وہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے نکال لیتا ہے، اور پھر آزمائشوں پر غالب آنے کا فضل عطا کرتا ہے، ہمیں قوت دے دیتا ہے، ایمان کی مضبوطی دے دیتا ہے کہ ہم ان ساری قوتوں پر ہم غالب آ سکیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا توکل ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، ہمیں اس پر توکل کرنا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ خداوند یہوہ تمہارا زور اور تمہاری سپر اور تمہارا سرور ہے اور تمہاری نجات ہوگا، اس لیے تم خدا میں نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، چونکہ وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کا چشمہ ہے، اس لیے تم خوش ہو کر پانی بھرو گے۔ وہ نجات کا چشمہ ہے، اور جب وہاں سے جب چشمے جاری ہوتے ہیں، ندیاں جاری ہوتی ہیں، تو پھر ان ندیوں سے ہم جو پیاسے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو ہماری روحیں آسودہ ہوتی ہیں، ہم وہاں سے شادمانی اور خوشی کا پانی بھرتے ہیں، ان ندیوں کے پاس جاتے ہیں، ان چشموں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کی زندگی سے ندیاں جاری ہوتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، وہی اس کے پاس جاتا اور کبھی پیاسا وہ نہیں رہتا بلکہ آسودہ ہوتا ہے۔ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور وہی ہمارا خداوند ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں ابھی یہ پڑھا گیا ہے، آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، لیکن یہاں خدا کو جو لقب دیا گیا ہے یا یہوہ، یا یہوہ کا محفف ہے کہ دونوں مل کر خدا کی ازلیت اور ابدیت کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں۔ یا یہوہ ابدیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے جو اس کو اپنا زور اور اپنا سرور مان کر اس پر توکل رکھتے ہیں۔ پس خداوند یہوہ تمہارا زور اور تمہارا سرور اور تمہاری نجات ہے۔ بائبل مقدس میں ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ خداوند میں مسرور رہ، تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا مسرور رہنا۔ کس طرح ہم مسرور رہ سکتے ہیں؟ جب ہم اس کی حضوری میں جب بھی موقع ملتا ہے، ہم اس کی حضوری میں آ کے جب کلام مقدس پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنا دل لگاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جب ہم موقع ملے صرف ہم اپنی درخواستیں ہی پیش کریں، ہم شکر گزاری کرنے کے لیے، ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے، ہم اس کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، ہم اس کی پرستش کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں،
तो आपका दिल क्या होगा? मसरूर, खुशी और शादमानी से भरा रहेगा। मेरा अपना ये तजर्बा है कि जब मैं परेशान होती हूँ, कोई ना कोई ऐसी बात याद आती है कि मैं फ़लाँ वक्त में फ़लाँ आज़माइश से गुज़री, लेकिन मैं जब अब पूरा ध्यान तवक्कल अपने यस्सु पर लगा लेती हूँ तो वो मुझे बहाल करता है, मेरी ज़िंदगी को शादमान कर देता है। जब मैं उसकी हजूरी में आके अपनी निगाहें उसकी तरफ लगा लेती हूँ, उसे पुकारती हूँ, तो वो मुझे शादमान करता है, मुझे इत्मीनान देता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, इत्मीनान का सरचश्मा तो वही है। उसकी हजूरी से ही चश्मा और उसकी नदियाँ बहती हैं, जिससे हम आसूदा होते हैं, हम सुरूर हासिल करते हैं, हम ताजगी पाते हैं, हम अपनी आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें, दुख भूल जाते हैं जब हम उसके साथ दिल लगा लेते हैं। ये कलाम की बातें हैं, तूने मेरे साथ दिल लगाया है, उसकी निगाह है। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, आजमाइश, दुख, घर में तंगी है, हालात कैसे हैं, उसकी तरफ निगाहें लगा लो, उसे अपना नजात दहिंदा मान कर उस पर तवक्कल करो। वो सब कुछ पूरा करने में कादिर मुतलक है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त मुकर्रर पर आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, ज़रूरत को पूरा करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर तवक्कल करना है। आज़माइशें, परेशानियाँ, मुसीबतें हैं, मुकाबला करना है, क्योंकि उसने हमें नजात बख्शी है, उसने हमें आज़ाद किया है, उसने हमें बहाल किया है। सो हमें उस पर तवक्कल करना है, क्योंकि वही हमारा सरूर और हमारी कुव्वत और हमारी पनाह है। और फिर हम इसी में सीखते हैं नजात के बारे में ही, कि ऐसी बातें जो यस्सु मसीह में नजात के साथ शामिल हैं। बाइबल मुक़द्दस में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है कि नजात के, यस्सु मसीह में नजात के साथ बाइबल मुक़द्दस की ये बातें हैं, जहाँ तमाम किस्म के गुनाहों की आज़ादी है। ये भी बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ, तमाम किस्म के गुनाहों की आज़ादी है, जो हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील पाक उसका 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत में हम देखेंगे कि यस्सु नजात के साथ हमारे साथ कौन कौन से हमारे साथ वादे करता और हमें बरकत देता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा, आमीन, तुम वाकई आज़ाद होगे। आमीन, आमीन। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 36वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि जिनको वो आज़ाद करता है वो वाकई ही आज़ाद हो जाते हैं। जो यस्सु पर तवक्कल कर लेते हैं, जो यस्सु पर ईमान ले आते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी गलतियां कुताहियां हैं उसको छोड़ के खुदावंद के पास आके इकरार करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें बहाल कर देता है और वाकई ही वो हमें आज़ाद कर देता है, वो हमें नजात दे देता है। इन सारी चीज़ों से हमें बहाली अता करता है। ये बाइबल मुक़द्दस की बातें हैं। मतलब ये है कि जब कोई शख्स निजात दहिंदा के पास आता है और उससे अब्दी ज़िंदगी हासिल होती है, तो वो शख्स गुनाह, तोहम परस्ती, रस्म परस्ती, दुनिया की और जो हम रवायती, जो हम इबादत करते हैं, जो हम सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, खुदावंद इन सब से हमें आज़ाद कर देता है। जो यीशु के पास जो शख्स आ जाता है, खुदावंद उन्हें आज़ाद करता है, खुदावंद उन्हें बहाल करता है। उसने हमें आज़ाद किया है और बाइबल मुक़द्दस की ये आयत है, और वाकई ही उसने हमें क्या किया है? आज़ाद किया है जो उसके पास आते हैं और सारी उन बातों पर जो और दुनियावी, जिस तरह कई लोग शैतान की
तरह तरह की तस्वीरें हैं, लोग करते हैं आजकल। जिस तरह पिछले दिनों मैंने कलाम मुक़द्दस में से ही बताया था कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया की रवायात, हमारे आबा व अजदाद की रवायात में बंधे हुए हैं। तो हमें, जब हम उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, जब हम इन चीज़ों को जो हमारे अंदर हैं, जब हम खुदा के सामने रख के इकरार कर लेते हैं, तो वो हमें आज़ाद कर देता है। तो हम परस्ती है, दकियानूसी की बातें हैं, ओ एनू नज़र लग गई जे, ओ फलानी आई साढ़े पैसियां नू नज़र लग गई एक दफ़ा, तो वो भी अपने आप को कहना नहीं चाहिए खुदा की बंदी समझती थी। रूहानी तौर पर कलाम मुक़द्दस पढ़ना, दुआएं करनी, खुदावंद के करीब। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां जो खुदावंद को पसंद नहीं होती हैं। कहती हो फलां औरत आई, मेरे हस्बैंड ने पैसे निकाले पॉकेट में से और उनको नज़र लग गई। क्या ऐसा है? हम ऐसी चीज़ों, जो अपने यीशु को निजात दहिंदा मान लेते हैं, जो शख्स उसके पास आ जाता है, जो उस पर तवक्कल कर लेता है, वो तो ऐसी तोहम परस्ती की बातों से हमें आज़ाद कर देता है। और उसने हमें आज़ाद किया है। हम क्यों इन बातों पर फिर भी निजात पा के भी फिर भी हमारे अंदर से ये बातें ना जाएं, तो फिर ये खुदावंद को पसंद नहीं है कि हम फिर वही उन बातों को, शरीयत परस्ती और गुलामी से वो हमें आज़ाद कर देता है। जैसा कि गलतियों का खत भी हम पढ़ें, उसका 5वां बाब पहली आयत में भी मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए क्या किया है? आज़ाद किया है। बेशक आप निकालें गलतियों का खत 5वां बाब और उसकी पहली आयत में ये लिखा हुआ है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। जब उसने हमें आज़ाद कर दिया है, हमें निजात दे दी है, तो फिर असी क्यों वापस उन्हां गल्लां 'च जाने आ? और मैंने देखा बहुत से ऐसे लोगों को जो हमें नहीं करना चाहिए कि हम गीत भी गाते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हम दूसरों के लिए भी खुदावंद के सामने शिफात करते, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के अंदर कमियां हैं कि जब उसने हमें आज़ाद कर दिया है, तो फिर हम क्यों वापस उन बातों में जाते हैं? फिर हमें जो आज़ादी मिली है, हमें उस पर कायम रहने की ज़रूरत है कि हम फिर वापस उस जुए में ना जुतें, हम फिर उन तोहम परस्ती और रस्म परस्ती और शरीयत की बातों पर हम ना कायम रहें, वापस चले जाएं, ना मानने वाले बने। हमें वो करना है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें हुक्म देता है, जिसने हमें निजात बख्शी हुई है। और ये खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतों। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में अगर हम सीखते चले जाएं, तो यहाँ भी लिखा हुआ है मकाशवा 2 बाब 26वीं आयत में कि हमें उन कौमों को, उन पर हमने क्या करना है? गालिब आना है, और गालिब आने वाला हमें ईमान चाहिए। मकाशवा 2 बाब और उसकी 26वीं आयत अगर स्टेला पढ़ें। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। आमीन। ये देखा, खुदावंद के कलाम की बातें हैं। मकाशवा 2 बाब 26 में कि ਉਹਦੇ ਤੇ कायम रहो, जो अगर मैं तेनू आज़ाद कर दिता है तो फिर तुसी ਉਹਦੇ ਤੇ कायम रहो, तो दोबारा ਉਹਦੇ ਤੇ ना वापस जाओ, उस गुलामी के जुए में ना जुतो। मसीही कामों के मुआफिक जो आखिर तक अमल करेगा, उसका अजर वो पाएगा। जो कलाम के मुताबिक उस पर कायम रहेगा, जो उन बातों पर अमल करेगा, और फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद उन्हें अजर देगा, और 1000 साला बादशाही में मसीह के साथ बादशाही करेगा। और फिर क्या है? उसे कौमों पर इख्तियार होगा, और वो
लोहे के अस्सा से उन पर हुकूमत करेगा। खुदा गालिब आने वाले को सुबह का सितारा देने का वादा करता है। और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हमारा सुबह का सितारा है। उन्हें अजर देगा जो आखिर तक उन बातों पर कायम रहेगा, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतेगा। जब आप आज़ाद हो गए हो उसमें दोबारा ना जाओगे, और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है उन पर अमल करोगे, तो फिर कलाम मुक़द्दस में मकाशवा की किताब में ये लिखा हुआ है, फिर अजर भी उन्हीं को मिलेगा। और खुदावंद उन्हें जिस तरह कलाम मुक़द्दस की बातें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वादा करता है कि वो उन्हें सुबह का सितारा, गालिब आने वाले को सुबह का सितारा देने का वादा करता है। जो इन हालात, मुसीबतों, आजमाइशों पर गालिब आएंगे, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, उस पर अमल करेंगे और दोबारा आज़ाद हो के वापस फिर उस गुलामी के जुए में ना जुतेंगे, कलाम के मुताबिक देने के लिए अजर खुदावंद के पास है। और उसने वादा किया है कि मैं उनको अजर दूंगा जो उन पर अमल करेगा, जिन्होंने नजात पाली है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, अपना मुनज्जी मान लिया है, ईमान ले आए हैं, तवक्कल कर लिया है, तो फिर हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और उसकी पैरवी करनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह के आजकल के हालात बता रहे हैं। दुनिया में इस कदर मसीही लोग, खुदा के लोगों के लिए इतनी अजीब अजीब मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे लिए नहायत मुश्किल है। लेकिन जब हम खुदावंद पर तवक्कल करके हम अपने ईमान में जो यीशु ने हमें निजात बख्शी है हम कायम रहेंगे, तो फिर हम इसका अजर भी पाएंगे। हमें ईमान में मजबूत रहना है। जब हम वाकई ही आज़ाद हो चुके हैं तो फिर हमें वापस नहीं जाना, ताकि हम फिर वापस उस गुलामी के जुए में फिर ना जुट जाए। जो आखिर तक अमल करेगा अजर वो ही करेगा, पाएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा ज़िंदगी का ताज वो ही पाएगा। तो हमें हालात कैसे भी हों, हमें ईमान में मजबूत रहना है और अपने यीशु मसीह की गवाही देनी है, अपने यीशु मसीह को दुनिया के सामने रखना, ऐलान करना है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमें आज़ाद कर दिया है। उसने सलीब पे चढ़ के अपनी जान दे के उसने हमें आज़ाद किया हुआ है। और फिर एक और बात जो खुदावंद के कलाम से ही हम सीखते हैं कि मसीह की नजात से हमें क्या मिलती है, रूहानी खुशी और शादमानी मिलती है। मसीह खुदावंद जब हमें नजात देते हैं तो फिर हम रूहानी खुशी और शादमानी पाते हैं। ये बाइबल मुक़द्दस की बात है जो बयान से बाहर है। ये बाइबल मुक़द्दस में अभी हम पढ़ेंगे पहला पतरस पहला बाब 8वीं और 9वीं आयत। आप पढ़ें स्टेला, क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस में ही हम सीखते चले जाएंगे कि कहाँ कहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें नजात की हदायत करते हैं और नजात पाने वालों के लिए वादे उसने किए हुए हैं। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचा इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और ईमान और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। आमीन आमीन। जिस तरह ये पहला पतरस पहला बाब 8वीं 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा फिर भी उससे मोहब्बत रखते हैं, अगरचे हम उसे नहीं देखते फिर भी उस पर ईमान तो रखते हैं ना।
हमने यीशु को नहीं देखा। कल ही अभी हम देख रहे थे, एक ऐसा प्रोग्राम था तो जिसमें यीशु के बारे और जिस तरह के वो जो यहूदी लोग थे वहाँ से निकलते हैं और बियाबान में से, और फिर दरिया यरदन 2 हिस्से देखते हैं। मैं और मेरी बेटी ये सब कुछ देख के हम कहती काश कि हम भी उस वक्त उधर होते तो हम ये देखते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है आपने उसको नहीं देखा, और मुबारक है वो जो बगैर देखे उस पर ईमान ले आए। और हम ईमान रखते हैं कि वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने हमें निजात बख्शी, सलीब पर अपना लहू बहा दिया है। हम उस पर ईमान रखते हैं। हम तोमा की तरह ये नहीं कहते कि पहले इधर आ यीशु जी, असी पहले तेरी पसली 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, तेरे ਜ਼ਖਮ देखेंगे कि वाकई तू ਉਹੀ है। हम उन कहने वालों में से नहीं। मुबारक है वो जो बगैर देखे उस पर ईमान लेकर के आए हैं। हम उन लोगों में शामिल हैं। हम मुबारक हैं। ऐसे लोगों को मुबारक कहा गया है कि आपने देखा भी नहीं और अपने यीशु पर ईमान ले आए कि वाकई ही यीशु ने हमें निजात बख्शी है और उसने सलीब पर हमारे लिए जान दे दी है। हम उस पर ईमान रखते हैं। बगैर देखे ईमान हम लेकर के आए हैं। उस पर ईमान लाकर हम ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है। हालेलुया। जब हम यीशु के जी उठने की ईद मनाते हैं, ईद क़यामतुल मसीह, तो किस तरह लोग जोश से भरे होते हैं। कहते हैं अज साडा यीशु अज वाले दिन जी उठया। बेशक हज़ारों साल गुजर गए, लेकिन उसके लोग, निजात पाने वाले लोग, ईमानदार लोग, उस पर तवक्कल करने वाले, ईमान रखने वाले लोग कैसी खुशी मनाते हैं। असी यीशु नूं वेख्या ते नहीं, असी उहदी कबर ते भी नहीं गई, असी उहदी कबर जाके खाली देखी भी नहीं, लेकिन हम भी कहते काश हम भी यीशु उन औरतों के साथ वहाँ पर जाते और देखते और यीशु की कब्र को, खाली कब्र को देखते। लेकिन हम बगैर देखे ईमान लाए कि वाकई ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, कब्र खाली है और हमारा ईमान उस पर है। हम बगैर देखे उस पर ईमान लाए और हम खुशी मनाते हैं। हमारे दिल जोश से भर जाते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और ये हमारे लिए फतह का निशान, वो फाते था और वो अपने लोगों को भी फतह बख्शता है जो उस पर ईमान लाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं। और यही हम सीखते हैं कि उसके साथ ईमान के ज़रिए जो उसमें पैवस्त रहते हैं, उसका मतलब है कि पाक खुशी के चश्मे के साथ अब्दी ताल्लुक़ है हमारा। और मसीहों की खुशी का इन्सार भी यही है कि खुदावंद के साथ वो पैवस्त हैं। हम उसके साथ पैवस्त हैं, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके चश्मे जो जारी होते हैं हम उससे असुदा होते हैं, हम सेर होते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ राहत पाती हैं, हमारी ज़िंदगियाँ तसल्ली पाती हैं, हम शादमान होते हैं और हमारा दिल खुशी से भर जाता है। और जिस तरह नामी आयत में भी लिखा, पतरस कहता है कि ये जो मौजूदा दौर है, आज का दौर, इसमें भी हम देखते हैं कि निजात का नतीजा हम जो बयान करता है कि रूहों की निजात के लिए हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, कि उसने हमारी रूहों को आज़ाद कर दिया, हमें बहाल कर दिया और हमें वाकई ही उसने आज़ाद किया हुआ है। हम इसमें से सीखते ही हैं कि हमारी रूहों को निजात मिल गई है यीशु पर ईमान लाने से। हाँ, साड़ियाँ रूहां निजात मिल गई, साड़ियाँ रूहां खुश ने जो उहदे ते ईमान लियाते ने, जो उत्ते तवक्कल करते ने,
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ अपना नजात दहिंदा मान लेंदे ने। पिछले दिनों हम कलाम सुनते रहे हैं अपने चर्च में कि असी किंज दियां रूहां अपनियां लैके जानियां ने यीशु को, सिर्फ अपने बदन नूं सवार बना के कि असी अपने आप नूं सवार बना के यीशु तो बड़ा खुश है, बड़ियां सोहणियां मेरियां बेटियां आईयां ने हैं, अपने आप नूं इन्हां ने दुनियावी तौर ते बड़ा संवारिया। लेकिन हमारी रूहें कैसी रूहें होनी चाहिए जो हम यीशु के पास लेकर जाएंगे? इतनी खूबसूरत हों कि खुदावंद अपने हाथ फैला के हमें अपने गोदी में समेट ले, खुश हो, शादमान हो, हमें शाबाश दे कि हम कैसी रूह अपनी लेके उसके पास जा रहे हैं, ना कि सिर्फ दुनियावी खूबसूरती और दुनियावी इन चीज़ों पर जिसमें हम अपने आप को संवारने में लगे हैं। अपनी रूहों को संवारें, अपनी रूहों की निजात के लिए खुदावंद के पास आएँ और उस पर तवक्कल करें और हर तरह के हालात और मुसीबतों और शैतान की तासीरों से, तौम परस्ती से मुकाबला करें और उसके पास आ जाएं और निजात पाएं और खुशी और शादमानी खुदावंद आपको देगा। और फिर यही है कि जो एक और नई बात हम सीखे, यीशु मसीह में निजात से गाफिल ना होना। ये भी इब्रानियों के खत में लिखा है कि यीशु मसीह में निजात है और इसमें गाफिल नहीं होना चाहिए। ये भी इब्रानियों का खत अगर हम पढ़ें 2 बाब और 3 आयत में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे। स्टेला पढ़ें। तू इतनी बड़ी निजात से गाफिल रह कर हम क्यों कर बच सकते हैं? आमीन आमीन। 2 बाब 3 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु में हमें जो निजात मिलती है, तू क्यों कर उससे गाफिल रह सकता है? क्यों कर गाफिल रह सकता है जो यीशु मसीह हमें निजात देता है? अगर शरीयत को तोड़ने वालों को सजा मिलती है तो अंजील की खुशखबरी को नज़रअंदाज जो करते हैं उनकी किस्मत का क्या हाल होगा? शरीयत नूं ते असीं तोड़ने आ ते यीशु मसीह दी खुशखबरी नूं असीं नज़रअंदाज कर देने आ। आज भी ऐसे लोग हैं, उसकी खुशखबरी को हम नज़रअंदाज करते हैं। जब खुदा के खादम उसकी खुशखबरी को लेकर जाते हैं तो लोग कलाम को सुनना गवारा नहीं करते हैं। आज भी हमने देखा है खुशखबरी खुदा का खादम दे रहा है, खुदा का कलाम पेश कर रहा है, तो लोग आगे क्या है, रिलैक्स सोए होते हैं। क्या सुना आपने कलाम? उसकी खुशखबरी आपने सुनी तो क्या बरकत आपने ली? चर्च में तो आगे आपके बैठ के सोते रहे, तो क्या आपने फायदा लिया? क्या आपने बरकत पाई? जो कलाम की खुशखबरी को नहीं सुनते, उस पर तवज्जो नहीं देते, उसे नजरअंदाज करते हैं और वक्ती अपना आके सिर्फ वक्त पास करके वो चले जाते हैं, सिर्फ हाज़री लान लिया ऐसा। मैं कहा चलो हाज़री लवा आइए। क्या करते हैं ना ऐसे? हदिया ही पाना साढ़े हिस्से का, खुदा नूं पता लगे वो फलां बंदे ने ना हदिया भेजिया सी। क्या खुदावन ऐसे हदियों का भूखा है? वो तो खुद सानू अपने खजानियां चो भर दिंदा है, ਉਹਦੇ ते खजाने ही इन्ने ने कि आसमान दे दरीचे खोल के सानू बरकत देंदा, ते वो साडे हदियां दा भुखा है या असीं सौं के चले जाइए हदिया पा के। अगर आप खुदावन के घर में आते हो, कलाम सुनने के लिए आते हो, खुशखबरी सुनने के लिए आते हो, तो फिर आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बरकत आपके लिए है। कलाम मुक़द्दस में अभी मैंने वो ईसाया की किताब मैंने बताया कि वहाँ पर क्या लिखा है, उसके दिन को पाक मानो, उसकी इबादत करो, दुनियावी कामों से अपने पाँव को रोके रखो। तुसी आते सौ के टुट जाते हो, ये तो दुनियावी कामां च आ गया, चलो वक्त पूरा होवे 2 घंटे तो चलिए फलां जगह ते भी अजे पहुँचना सी, अज फलां जशन भी मनाना सी,
کھانے دا انتظام بھی کرنا سے پہلے دھیان سے توجہ سے اس کی عبادت کرو تو پھر اس کا کلام سنو اور پھر اپنے اندر روح کی غذا کو لے کے آپ جاؤ. دنیاوی غذا تو ہم کھاتے رہتے ہیں. آپ کیا غذا کھانے آئے ہو؟ جبکہ اکثر خدا کے بندے دعا کرتے ہیں خداوند تو ہمیں روحانی غذا عطا فرما، ہم بھوکے اور پیاسے ہو کر کے آئیں. کون آتا بھوکا پیاسا؟ کبھی سوچا؟ جو آتے ہیں وہ پا کے اجر لے جاتے ہیں، وہ برکتیں لے جاتے ہیں، اور جو سوتے ہیں وہ سو کے چلے جاتے ہیں. ان کی روح کو تو غذا نہیں ملی نا. روح کی غذا تو ان کو ملی جنہوں نے پورے دھیان توجہ کے ساتھ کلام کو سنا اور اس کی طرف رجوع لے کے آئیں، کیونکہ انہوں نے نجات پائی ہے. خدا نے انہوں نے روحانی انکھاں کھولیاں نے، وہ پہچان دے نے کہ یسو کو لان نال کی برکتاں نے، نجات پان چ کی برکتاں نے. انہیں وعدے کیتے نے اپنے لوگاں دے نال، وہ خوشیاں دیندا ہے، اطمینان دیندا ہے. کلام میں لکھا ہے اس کی خوشی اطمینان بیان سے باہر ہے. وہ دے کول آ کے خوشی تے حاصل کرو. ذرا دل نال تسی وہ دی پرستش کر کے ویکھو، دل سے اس کی پرستش کرو، گیت گاؤ، اپنا پورا دھیان اس کی طرف لگا دو تو آپ اپنے دل میں کس طرح خوشی محسوس کرو گے. آپ محسوس کرو گے میں اندر سے مطمئن ہوں، شادمان ہوں، اور تسلی میں نے پائی ہے خداوند کے کلام سے اور اس کی پرستش کرنے سے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو وہ خوشخبری ہمیں سناتا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا اور اس کو سننا بھی ہے. اور پھر اسی طرح ہم اور خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے جائیں گے، پڑھتے بھی جائیں گے. لیکن وقت کو مد نظر میں رکھوں گی. افسیوں کا خط 2 باب 8ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے نجات خدا کے فضل سے ملتی ہے. نجات یسوع مسیح کی ذات اور کام کی بنیاد پر ان کو ملتی ہے جو بالکل اس کے لائق اور حقدار نہیں، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. انہوں نے نجات مول نہیں خریدی ہوئی، بلکہ اس کے فضل کے وسیلہ سے انہیں نجات ملی ہے. اور اب یہ ان کی ملکیت ہے. جو نجات پاتے ہیں یہ ان کی ملکیت ہے، اور وہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں نجات ملی ہے. ان سب کو نجات ملی ہے جو یسوع کے پاس اس کے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اور یسوع کے فضل سے ہی انہیں نجات ملی ہے. اور یہ ہے ابدی زندگی کی بخشش ہے جو انہیں ملی ہے، ایمان کے ساتھ برکت ملی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جن کو نجات دیتا ہے یہ ان کو ابدی بخشش دے دیتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اور آگے پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، خداوند کے کلام میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نجات کے بارے ہم سیکھ سکتے ہیں. متی کی انجیل 1 باب 21ویں آیت میں لکھا ہے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. وہ نجات دیتا ہے. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. جب فرشتہ بھی آتا ہے یسوع مریم کے پاس تو پھر کیا پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو خداوند یسوع مسیح ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج بھی خداوند ایسا کر رہا ہے. وہ جو کھوئے ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، آج بھی خداوند ان کو ڈھونڈتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں نجات دوں گا. اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ جو ڈھونڈتا ہے وہ اور آپ کو آرام دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو جو بوجھ لے کے آتے ہو، دنیاوی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، آنسو، جو کچھ بھی آپ اس کے پاس لے کر کے آتے ہو، وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے اور آپ کو ان سے آزاد کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے.
सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको इस लायक करे कि जिस तरह मैंने कहा कि हम जो कुछ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं हम उसको दूसरों तक शेयर करें और उस खुशखबरी को दूसरों तक फैलाएं। शरीयत ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है और जो कुछ मैंने अभी आपके सामने सुनाया है, रखा है, ये बाइबल मुकद्दस की बातें और उसकी सच्चाइयाँ हैं। वही हमें आज़ाद करता है और जब उसने हमें आज़ाद कर दिया तो वाकई उसने आज़ाद कर दिया। आप इस पर गौर करो, वाकई आज़ाद कर दिता है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। कहता गुलाम दोबारा गुलामी के जुए में जब उसने आज़ाद कर दे फिर क्यों उस जुए च वापस तुसी जुते। आज भी मैंने देखते हैं इस दुनिया में हम गौर करते हैं, चर्च भी आते हैं और चंद घंटे वाली बह के चले गए। उन्होंने कभी मेरे ख्याल खुदा दे कलाम दे उत्ते पढ़ के गौर नहीं किया। अगर वो उसको पढ़ें तो गौर करें तो फिर उन्हें पता चलेगा निजात है क्या चीज़। जब उसने हमें बहाल कर दिया तो फिर हमें वापस उस जुए में नहीं जुतना चाहिए। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੋਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਦਾਲ ਕੋ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਡੇ क्या होगा? ਤੋਮ ਪ੍ਰਸਤੀ। हमें इन सारी बातों पर गौर नहीं करता। हम हमें यीशु ने निजात दे दी, हमें उस पर ईमान रखना, तवक्कुल रखना। उसने हमें आज़ाद कर दिया है तो आज़ाद कर दिया है। ईमान में मजबूत रहो और उससे जुड़े रहो, उससे लिपटे रहो और जो कुछ आपकी परेशानियां मुसीबतें जो भी हैं उन पर गालिब आ जाओ। यीशु की दी हुई निजात से ईमान से गालिब आ जाओ तो वो आपको आज़ाद रखेगा और आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। उसी में सरूर है, उसी में मसरूर रहो, उसी में शादमानी है, उसी में इत्मीनान है। वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, ये खुदा के कलाम में लिखा है, ये तजर्बे की बात है। वो इत्मीनान जो खुदावंद यीशु मसीह हमें अता करता है, ऐसा इत्मीनान इंसान नहीं दे सकता। हम इंसानों के पास जाते हैं दुख की घड़ी में, परेशानी में, हम उनसे तसल्ली इत्मीनान की बातें करते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन बातों से तसल्ली नहीं पाते। हम उन बातों से तसल्ली पाते हैं जो कलाम मुकद्दस में यीशु हमसे करता है। इत्मीनान का सरचश्मा मैं हूँ, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है। खुशी शादमानी जो निजात पा जाते हैं, खुशी वो ही पाते हैं, शादमानी वो ही पाते हैं। कलाम से हमें वो खुशी से वो हमें भर देता है जो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये फजल बख्शे आपको कि जब आप निजात पा चुके हैं तो फिर निजात पा चुके हैं, फिर हमें वापस उस जुए में जुतने की ज़रूरत नहीं। अब कलाम पर गौर करें। उसने हमें आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए, तो फिर असी आज़ाद हाँ क्योंकि यीशु ने तो साढ़े लिए लहू बहा दिता, सानू आज़ाद कर दिता। असी भी उन्होंने अपना निजात दहिंदा मान लें। मुबारक है वो जो बगैर देखे उस पर ईमान लाए। हम वो नहीं हैं पहले असी यीशु दे जख्म वेखांदे फिर ईमान ले आवांगे। हम वो हैं जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं,
खुदावंद आपको बरकत दे, आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। खुदावंद में आप मसरूर रहें, खुदावंद में शादमान रहें। वही हमारी तसल्ली इत्मीनान है जो बयान से बाहर है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। सो आएँ खुदावंद की पाक हजूरी में हम झुकेंगे, दुआ करेंगे, क्योंकि वही हमारी खुशी, हमारी शादमानी, हमारी नजात का पुश्ता है, हमारी मजबूत चट्टान। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद है, तू जो हमारा शाफ़ी है, हमारा मुनज्जी नजात दहिंदा तू ही है। तूने हमें बहाल किया है, तूने हमें आज़ाद किया है, तूने हमें नजात बख्शी है। और इस बड़ी नजात के लिए, इस बड़ी खुशी के लिए, इस बड़ी शादमानी के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने हमें नजात दे दी है। ऐ खुदावन, तूने सलीब पर अपना लहू बहा के लोगों को गुनाहों से, बदियों से आज़ाद किया है, नजात बख्शी है खुदावंद। और आज भी तो ऐसा कर रहा है कि खोए हुओं को ढूंढ रहा है। तू आया ही इस दुनिया में इसलिए कि खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें नजात दे। ऐ खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो इस पाक रफ़ाकत में खुदावंद की हजूरी में हम मिल बैठ कर तेरी हजूरी में दुआएं करते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं। मैं इन ख़ानदानों के लिए भी, इन रूहों के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हर तरह की खुदावंद शैतान की तासीरों, वबाओं, बलाओं, परेशानियों से बचा के, इस बेदीनी के दौर से इन्हें बचा के खुदावंद तू अपने में महफूज रखना, प्रोटेक्ट करना खुदावंदों के खुदा, इन्हें सलामती बख्शना, इन्हें महफूज रखना खुदावंद, अपने लहू में इन्हें छुपाए रखना। ऐ खुदावंद, आज का ये दौर बेदीनी का, मुसीबतों का, अज़ीज़तों का, तेरे लोगों के साथ जो कुछ भी इन दिनों में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, खुदावंद तू अपने लोगों को संभाले रखना, ईमान में मजबूत रखना। कभी भी ये ईमान से हट ना जाएं, डामाडोल ना हो जाएं, बल्कि खुदावंद मजबूती के साथ तुझे थामे रहें, तेरे साथ लिपटे रहें और तेरे नाम की गवाही देते रहें कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, जो हमें छुड़ाता और हमें बचाता और हमें संभाले रखता है। अपनी कलीसिया के एक एक घराने के लिए, छोटों बड़ों के लिए बरकत, सलामती की दुआ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। ईमान में साबित कदम रहें, तेरी पैरवी करते रहें, तेरी हजूरी में आते रहें, तेरी खुशखबरी को सुनते रहें, तेरे कलाम को खुदावंद सुन के उस पर अमल करते रहें। इन सब को बरकत दे। तेरी खुदावंद बेटियाँ, तेरे बेटे, जितने भी छोटे बड़े बच्चे इस वक्त तेरी पाक हजूरी में हैं, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। सरफराजी खुदावंद, तो इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, इनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने इलाही ख़जाना से पूरा करना। इन्हें बरकत दे, सरफराज कर, और खुदावंदों के खुदा हमें इस लायक कर कि हम हमेशा तेरे कलाम की पैरवी करते रहें और उस पर अमल करते रहें। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। जिस तरह तू हमारे कर्जदारों को माफ़ करता है, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हम हर वेडनेसडे को खुदावंद की पाक हजूरी में आते हैं, उसका कलाम पढ़ते, उस कलाम के वसीला बरकत पाते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ही कुव्वत है और शादमानी है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी रूहें शादमान होती हैं, हम शादमानी पाते हैं, हम खुशी मनाते हैं और हमारी रूहें भी खुश हो जाती हैं, शादमान हो जाती हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमारे साथ शामिल होते रहें। आइंदा फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।